second. Yes. So what we are doing here is we are trying to explain why an anhydrous AlCl3 is covalent and aqueous AlCl3 is ionic compound. तो अगर हम लोग इसको समझे तो जैसे मान लो एल एल्यूमिनियम सॉलिड होगा, पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे डेल्टा एच सब्लिमेशन देके एल्यूमिनियम गैस में, ठीक है। फिर हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करेंगे 1 + 2 + 3, 3 आयनाइजेशन एनर्जी मतलब देनी पड़ेगी तीनों, तब जाके Al3+ में आएगा ये, है ना। और उसके बाद फिर क्लोरीन है तो हाफ Cl2 होगा, मतलब हाफ तो क्या होगा 3/2 Cl2 होगा। इसको हम लोग 3/2 ऑफ बॉन्ड एनर्जी देंगे तो ये बन जाएगा 3Cl गैस। फिर इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सप्लाई करेंगे या रिलीज होगी तो उससे बन जाएगा ये क्लोरीन माइनस गैस। अब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो AlCl3 बनाएंगे, 3 ये होगा, AlCl3 बनाएंगे, यहां भी 3 होगा, ध्यान रखेंगे। AlCl3 बनाएंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस। अब ये जो एनहाइड्रस AlCl3 में उसमें लैटिस एनर्जी रिलीज होगी यहां से, ठीक है। ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो माइनस डेल एच लैटिस, तो माइनस डेल एच लैटिस। और रिक्वायर्ड कितनी है, सब्लिमेशन लगेगी, जो रिक्वायर्ड है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, किसी भी ग्रीन कलर से कर देता हूं। चलो ये रिक्वायर्ड है, ये भी रिक्वायर्ड है और ये भी रिक्वायर्ड है, और ये रिलीज होगी और ये रिलीज हो रही है। अब देखो यहां पे ये जो है ना मच हाई, क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं यार, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना मतलब आयनाइज करना इसको 1 से 3 आयन में, विच इज रियली अ हार्ड थिंग टू डू, बिकॉज फर्स्ट आयनाइज एनर्जी लगी, फिर सेकंड ज्यादा होती है फर्स्ट से, तो फर्स्ट से ज्यादा फिर से दोबारा लगेगी, और थर्ड वाली जो होगी वो फर्स्ट सेकंड दोनों से ज्यादा होगी तो वो सेकंड से भी ज्यादा फिर से लगेगी। तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होने वाली है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो उसकी वजह से क्या होता है कि नेट सम ऑफ जो एनर्जी है वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। नेट सम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। अगर नेट सम पॉजिटिव होगा तो बोलोगे कि कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। बोलोगे सर आपको कैसे पता है कि पॉजिटिव होगा? मुझे नहीं पता पॉजिटिव है, मुझे रिजल्ट पता है ना, मुझे रिजल्ट पता है। तो उसका रीजन एक ही हो सकता है कि नेट सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस विल बी पॉजिटिव, बिकॉज इफ इट इज अ नेगेटिव देन इट विल डेफिनेटली बी एन आयनिक कंपाउंड. So to be an ionic compound, net sum of all the energies involved in formation of that process must be negative. That's what we have discussed in the last class. And for the compound, if it is not ionic, if net sum is positive and the compound exists, it means that it will exist in a covalent state. So ionic and covalent states are two extreme situations. ठीक है, उसको भी हम समझेंगे अभी। खैर, अब हमें ये देखना है कि सर एक्वस सॉल्यूशन में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये कोवलेंट हो जाता है, सॉरी आयनिक हो जाता है। तो ये नोट कर लिया अगर आपने, तो मैं इसी में मॉडिफिकेशन करूंगा। सो लेट्स फर्स्ट नोट इट डाउन कि क्या होगा। आपने नोट कर लिया सबने? हटा दूं? ठीक है। अब क्या होगा एक्वा सॉल्यूशन में? तो जब आप इसको हाइड्रेटेड लोगे, एक्वा सॉल्यूशन का जो पार्ट है उसको मैं व्हाइट लाइन से लिखता हूं, तो ये क्या होगा, ये हाइड्रेट होगा और ये भी हाइड्रेट होगा। तो जब ये हाइड्रेट होगा तो क्या बनाएगा, डेल एच हाइड्रेशन, और यहां भी डेल एच हाइड्रेशन। तो ये बनाएगा Al3+ एक्वस और ये बनाएगा Cl-3 एक्वस। अब देखो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये भी रिलीज होगी, और यहां जो उसके बाद फिर जब ये दोनों कंबाइन करेंगे, यहां से यहां जब ये दोनों एक्वस कंबाइन करेंगे तो यहां से लैटिस भी रिलीज होगी। तो अब रिलीज होने वाली जो एनर्जी है वो दो जगह से है। जो दोनों व्हाइट वाली एनर्जी देख रहे हो आप, जिसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, ये एनर्जी और ये लैटिस एनर्जी, ये 3 जगह से अब एनर्जी रिलीज होने वाली है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि नेट रिलीज मतलब ये नेगेटिव होगी, ये भी नेगेटिव वैल्यू है और ये भी नेगेटिव वैल्यू है। तो अगर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गई,
अगर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिशनली नेट सम पॉजिटिव आ रहा था वो अब हो जाएगा नेगेटिव। अगर वो नेट सम नेगेटिव हो जाएगा तो द कंपाउंड विल एग्जिस्ट इन आयनिक स्टेट। तो आप इसको नोट कर लें कि बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन an additional amount of energy is released, and that released energy will bring out the whole value of or whole summation of energy to be negative, and hence the compound will exist in ionic state. तो यहां पे आप लिखेंगे कि net sum will be negative, और कोई पूछेगा क्यों तो आप बोलेंगे ड्यू टू released hydration energy in the process। ठीक है, तो इसलिए कंपाउंड जो होता है वो आयनिक हो जाता है। क्लियर है?